आज के करंट अफेयर का। फोर्थ पैरा एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो देखिए हाल ही में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। कहां पर? चीन के हांगझू में। तो यहीं पर अब देखिए फोर्थ पैरा एशियन गेम्स का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के अमित सरोहा और पारुल परमार भारत के ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी में होने वाले हैं। तो आंसर यहां पर भी हो जाएगा। आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो देखिए फोर्थ पैरा एशियन गेम्स का आयोजन चीन के हांगझू में 22 से लेकर 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। देखिए भारत के डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी अमित सरोहा और गुजरात की बैडमिंटन खिलाड़ी पारुल परमार एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बेरियर होने वाले हैं। भारत की ओर से इस बार देखिए पैरा एशियन गेम्स में 17 खेलों में 309 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये पैरा एशियन गेम्स है फ्रेंड्स, जिसकी शुरुआत देखिए 2010 में की गई थी। विकलांग एथलीटों के लिए ये अलग से आयोजित करवाई जाती है। एशियन गेम्स के बाद में आयोजनकर्ता एशियन पैरालंपिक कमेटी है, और इसके अलावा जो लास्ट बार इसका आयोजन कराया गया था वो 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में करवाया गया था, और अब 2023 में फोर्थ पैरा एशियन गेम्स का आयोजन चीन के हांगझू में करवाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो देखिए हर साल ही विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में ही किया जाता है। तो इस बार 2023 में भी इसका आयोजन जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में किया गया है। हेल्थ के अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, अलग अलग डायमेंशंस पर चर्चा करने के लिए हर साल विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया जाता है, और विश्व के सभी देशों के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल देखिए भारत की ओर से भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने इस सम्मेलन में वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है। अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन 2023 में इस शिखर सम्मेलन की थीम है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग मेजर टॉपिक्स पर चर्चा की जाती है हर साल यहाँ पर। तो 2023 में जिन हेल्थ टॉपिक्स पर चर्चा की गई है उनमें देखिए भविष्य में महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए कोविड-19 जैसी महामारी से कैसे सीखें, क्या क्या हमने सीखा है, इस पर चर्चा की जाएगी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए प्रतिबद्धता, और इसके अलावा सस्टेनेबल हेल्थ फॉर पीपल एंड प्लेनेट, इन अलग अलग टॉपिक्स पर इस शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई है। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हेल्थ से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। सबसे पहली बार इसका आयोजन 2009 में किया गया था। इसका आयोजन हर बार जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में ही किया जाता है। इसके बाद आगे आ जाइए, भारत में पहली बार तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में देखा गया है? देखिए सबसे पहले इस वायरस की बात करते हैं कि ये वायरस किस में फैलता है। तो देखिए ये तिलापिया नाम की एक मछली की प्रजाति में फैलने वाला वायरस है, जो कि हाल ही में भारत के तमिलनाडु राज्य में डिटेक्ट किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। भारत के तमिलनाडु राज्य में देखिए रानीपेट जिले के तालाबों में तिलापिया नाम की मछली पाई जाती है। इसी में ये पार्वो वायरस मिला है, जिसके कारण तमिलनाडु राज्य में काफी मीठे पानी की मछलियों की मृत्यु हो गई है, और जिस प्रजाति की मृत्यु हो रही है फ्रेंड्स, उसे ही तिलापिया के नाम से जाना जाता है। ये प्रजाति तिलापिया मछली के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वहाँ के जो आम नागरिक है, वहाँ के जो मिडिल क्लास है फ्रेंड्स, वो इस मछली का सबसे ज्यादा सेवन करते हैं। इसीलिए इस मछली को वहाँ पर गरीब आदमी की मछली या फिर तमिल में जिलाबी के नाम से भी जाना जाता है। तिलापिया पार्वो वायरस सबसे पहली बार चीन में 2019 में डिटेक्ट किया गया था, और उसके बाद 2021 में यह थाईलैंड में मछलियों में डिटेक्ट किया गया था। और इस तरह से अब भारत ऐसा तीसरा देश बन गया है फ्रेंड्स, जहां पर मछलियों में तिलापिया पार्वो वायरस डिटेक्ट किया गया है। तो किस राज्य में अभी पाया गया है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में तिलापिया मछलियों में पाया गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए भारत और ब्रिटेन के मध्य में पहली 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस टॉक का आयोजन हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। भारत और ब्रिटेन के मध्य में समग्र जुड़ाव और सहयोग को बढ़ावा देना, दोनों देशों के मध्य में संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वार्ता का आयोजन हाल ही में किया गया है। देखिए इस वार्ता के दौरान दोनों ही देशों के जो डेलीगेट्स थे उनके मध्य में दोनों देशों के मध्य व्यापार और निवेश को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, हेल्थ या एनर्जी को लेकर अलग अलग मुद्दों पर सहयोग के लिए चर्चा की गई है। तो पहली 2 फॉरेन एंड डिफेंस टॉक का आयोजन भारत और ब्रिटेन के मध्य में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में किया गया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? तो स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में चलाया गया है। आप सभी जानते हैं कि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है। ऐसी कंडीशन में राज्य में उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं वो अपने त्योहारों को, फेस्टिवल को स्वच्छ तरीके से मनाएं, मंदिर और उसके आसपास स्वच्छता को बनाए रखें, जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान को शुरू किया है। राज्य में मंदिर परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों को साफ रखना इस पहल या अभियान का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है फ्रेंड्स। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं और आनंदीबेन पटेल वर्तमान इस राज्य के गवर्नर के पद पर है।
तो स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार पहल या अभियान उत्तर प्रदेश सरकार का एक इनिशिएटिव है। इसके बाद नेक्स्ट